नमस्कार। हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर हैं। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। हमारे साथ हैं C2 के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व सांसद तपन सेन जी। मैं उनसे मजदूरों की समस्याएं और उनके एजेंडे के बारे में बात करूंगा। तपन जी, ये जो आपका सम्मेलन चल रहा है, किन बातों को लेकर चल रहा है? हमको अगला संघर्ष के कार्यक्रम तय करने के लिए सम्मेलन हो रहा है। अगला बजट सेशन में हम 2 दिन का हड़ताल में जाएंगे और साथ साथ ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टरों में देश को उठा के बेचने का जो प्रक्रिया चल रहा है, निजीकरण के जरिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए और आम गरीब मजदूरों पर जो हमला हो रहा है, उसका रोजगार पर, उसका जो वेतन पर, उसका अधिकार पर जो हमला हो रहा है, ये सब कुछ के खिलाफ ऑलरेडी संघर्ष जारी है सेक्टरल लेवल में। और ये संघर्ष को हम जातीय संघर्ष के तौर पर 2 दिन का हड़ताल फरवरी महीना में बजट सत्र में हम ले जाएंगे। उसका तैयारी के लिए कन्वेंशन हो रहा है। एक वर्ड में ये सारे हमारे कार्यक्रम का हम एक संज्ञा दिया है, जो जनता को बचाओ देश को बचाओ। मोदी सरकार के जो नीति पूरा देश को उठा के बेच रहा है, विदेशी पूंजीपतियों को इंटरेस्ट में वो अपने प्रशासन चला रहा है, देश की अर्थनीति लगातार गिर रहा है और मीडिया में झूठा बोला जा रहा है जो इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है। ये झूठ है। ये लोग ये बोलते हैं कि सरकारी विभागों में काम नहीं होता है, इसलिए हम लोग निजीकरण कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बोल रहा है जो सरकारी विभागों में काम नहीं कर रहा है। तो इतना बड़ा सरकार के ढांचा कैसे चल रहा है, जिसके ऊपर वो मंत्रीगिरी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, चोरी चकोरी कर रहा है, ये कैसे चल रहा है? अगर सरकारी विभाग सिस्टम काम ना करे, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं इसीलिए निजीकरण कर रहा है। सरकारी विभागों तो निजीकरण नहीं होता है, निजीकरण हो रहा है बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनीज, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, हाईवेज, ये सारे निजीकरण हो रहा है। ये अपने आप जो बनाया गया है देश के जनता का पैसा इस्तेमाल करते हुए, इसको वो फ्री में दे रहा है पूंजीपतियों को, बोल रहा है जो तुम कमाओ और उसका हिस्सा, छोटा हिस्सा हमको दो। हमारे दर्शकों को निजीकरण के कुछ दुष्प्रभाव के बारे में बताइए। ये जो करेगा, मान लो ये जो रोडवेज को वो निजीकरण कर रहा है, ये जो पाइपलाइन के जरिए टोल बैठाया जाएगा, कौन पिटेगा? आम जनता को खर्चा उठाना पड़ेगा। बिजली का पाइपलाइन निजीकरण कर रहा है, वो जब बिजली का चार्ज बढ़ाएंगे इसको देना पड़ेगा, आम जनता को देना पड़ेगा। और बिजली का चार्ज बढ़ जाने से हमारे उद्योग का भी हानि पहुंचाएंगे, रोजगार के ऊपर इसका नेगेटिव असर आएंगे। ऐसा ही करके जो निजीकरण में पूरा देश को जो अपने पैर का ऊपर खड़ा होने वाली जो बात है, जो आज़ादी के बाद जो लाइन लिया गया था संप्रभुता का, आर्थिक संप्रभुता का, उसी को खत्म कर रहा है विदेशी पूंजियों को दलाली करते हुए। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन का समझ है और वो समझ लेके हम आगे बढ़ रहा है। और हम अकेला नहीं, अभी किसान भी हमारे साथ जुट गया है। मजदूर किसान एक हो जाएगा तो जो चाहे वो श्रम कानून में जो संशोधन इन लोगों ने किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्रम कानून में तो वो सारे अधिकार छीन रहा है, यूनियन बनाने नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। तो एक ही रास्ता है, वो करेगा। और अगर मजदूर हमारे साथ एक साथ है, हम काम बंद करके उसका बाप को नानी याद दिलाएंगे, उसको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन कानून जो श्रम कानून जो लाया है, ये खत्म करने के लिए ट्रेड यूनियन को, जो मजदूर आंदोलन देश के लिए जो लड़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए बिना बधाए वो जो अपना डकैती गुंडागर्दी कर पाए। तपन जी बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। तपन जी ने बड़ी बेबाकी से मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखी। तक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अशोक सिंह जी, मैं उनसे बात करता हूं कि ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है मजदूरों का, उसका एजेंडा क्या है? अशोक जी, ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ सम्मेलन चल रहा है, किन बातों को लेकर चल रहा है? नेशनल सम्मेलन जो है हमारा है वर्कर्स का, मजदूरों का, देश के मजदूरों का, करोड़ों मजदूरों का, साथ में किसान साथी भी हमारे को ज्वाइन किया है। किसान और मजदूरों का एक साथ है ये, और इसलिए चल रहा है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियाँ किसान और मजदूर विरोधी हैं।
इसलिए हम एक साथ वो सुन नहीं रही है। पिछले वर्षों से, कई वर्षों से हम करते जा रहे हैं। आईएलओ ने भी चिट्ठी लिखी, डायरेक्टर जनरल ने, आईटीयूसी ने भी लिखा है, सबने लिखा है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो तुलसीदास की चौपाई सुना देते हैं कि गोधन गजधन बादधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। माने सब कुछ दे दो, संतोष रखो तुम्हारे पास है। आज देश की सारी संपत्ति, सारी संपदा, सारी नीति केवल देश के 11 पूंजीपतियों के हित में बनाई जाती है। और आपने देखा होगा ये कोविड के दौरान जहाँ पे करोड़ों मजदूर मर रहे थे, किसान परेशान थे, उसी दौरान अंबानी की आमदनी इतनी बढ़ी कि उसको साधारण मजदूर जो है, जो हमारा अनस्किल्ड वर्कर्स है, वो 10,000 वर्षों में अगर मेहनत करेगा तो उतना कर पाएगा। सारे देश के पब्लिक सेक्टर जो इस देश की नींव है, बुनियाद हैं, उसको ये दिखाकर कि घाटे में, परेशानी में छवि खराब करके उसको निजी हाथों में देने जा रहे हैं। अशोक जी, वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, अब आपका क्या रणनीति है? भाई देखिए, गांधी जी की बात के अंग्रेज सुनते थे? नहीं सुनते थे। देश छोड़ के जाना पड़ा ना। तो इस तरह ये तो वर्षों चला था ना, ये भी चलेगा वर्षों। कैसे नहीं सुनेंगे? एक आवाज होगी तब नहीं सुनेंगे, जब करोड़ों की आवाज, जब संतोष असंतोष से बदल जाएगा, तब जनता समझ जाएगी, किसान मजदूर, कि संतोष धन जब कह रहे हैं, संतोष धन, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, खाने को नहीं, जब सड़क पे उतर आएंगे, हम लोग कर रहे हैं, तो फिर जब सड़क पे करोड़ों लोग होंगे, किसान मजदूर और नौजवान, तो अपने आप फिर सिंहासन हिलेगा। मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार सही काम कर रही है। ये देश में कैसा माहौल है, इसके बारे में बताइए। देखिए, पढ़े लिखे लोग जो है ना, अभी जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग पेशे में हैं, बोल रहे हैं कि कहीं हमें डर की मारे, लेकिन जब उनको ही खत्म कर देगा, वो लोग डर रहे हैं। 11 आदमी को खाली लेके आगे बढ़ रहे हैं। इनकी स्पष्ट नीति है, ओनली 11। इतनी विशाल देश में जहाँ 130 करोड़ की आबादी केवल 11, तो जब 11 खाली है तो उसमें बाकी लोग आज नहीं, कल नहीं, परसों गांधी ने अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिएगा क्या होगा हालत। अभी हिमाचल, अभी बाई इलेक्शन हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, तो कलकत्ता, बंगाल में क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बाई इलेक्शन? तो इस तरह जब स्टेट के जो इलेक्शंस होंगे, अगर परेशान नहीं होते, डरते नहीं, तो पेट्रोल डीजल का दाम 10-12 रुपए कम करते। रोजाना बढ़ाते जा रहे थे। अब घटाने की नौबत आ गई है। अब जब 5 साल का जो आप कह रहे हैं 5 स्टेट्स में, देखिए कितने परेशान। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। थैंक यू। जंतर मंतर से सिया से राजपूत।